शलोम एवरीवन, बरूक हाशिम में आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं सुफियान बीएम यूट्यूब चैनल। अजीजों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम एलिया पर बात करने वाले हैं। एलिया नबी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बारे में पूरी दुनिया में ये सिखाया गया कि एलिया आसमान पर जिंदा उठा लिया गया था। सो ये तालीम गलत है, सिरे से गलत है। आए आज मैं आपको इसके मतलब 8 ऐसे सबूत आपकी खिदमत में पेश करूं और आपको बताऊं जिनसे ये साबित होता है कि एलिया आसमान पर नहीं गया। रैप्चर जैसे बिदती अकायद को साबित करने के लिए बाज लोग एलिया और हनूक नबी का आसमान पर उठाया जाना, इसको बुनियाद बनाकर रैप्चर की दलील देते हैं। आज हम सिर्फ एलिया के मतलब बात करेंगे और हनूक नबी पर इसके बाद फिर कभी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, रैप्चर की मजीद पोल खोलते हैं और इस बिदती और घटिया अकीदे को कलीसिया में से दफा करते हैं। एलिया का आसमान पर उठाए जाने का वाकया आपको दूसरा सलातीन 2 बाब की आयत नंबर 11 और 12 में मिलता है। ये दोनों आयात आपके सामने पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है, और वो आगे चलते और बातें करते जाते थे कि देखो, एक आतशी रथ और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया बगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देख कर चिल्लाया, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे बाप, इसराइल के रथ और उसके सवार, और उसने उसे फिर ना देखा। आमीन। तो क्या एलिया आसमान पर गया था? ये हकीकत है। ताहम अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये तालीम गलत है तो फिर क्या होगा? आप मुझे बेइज्जती कहना शुरू कर देंगे, आप मुझे गुमराह करने वाला कहना शुरू कर देंगे, आप मुझे गुमराह कहना शुरू कर देंगे और ये कहेंगे कि यहाँ तो वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एलिया आसमान पर गया, जबकि बाइबल मुकद्दस के सारे सियाक व सबाक को नजर में रखा ही नहीं जाता और फटाफट हम इस बात पर तुल जाते हैं कि नहीं, एलिया आसमान पर गया है। तो बाकी मामलात को कौन स्केल में लाएगा? तो क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि बाइबल दर हकीकत ये सिखाती है कि लोग मरते हैं और अपनी कब्रों में रहते हैं जब तक कि वो मुस्तकबिल में दोबारा जिंदा नहीं हो जाते। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एलिया दर असल आसमान में नहीं गया था? इस पैगाम में मैं आपके साथ नाकाबिल तरदीद 8 सबूतों का इश्तराक करूंगा कि एलिया बराए रास्त बाइबल के मुताबिक आसमान पर नहीं गया। तो आए सबूत नंबर 1 को देखते हैं। यहोशुआ ने कहा, कोई भी आसमान पर नहीं चढ़ा। सबूत नंबर 1 में यहोशुआ ने भी कहा, कोई आसमान पर नहीं चढ़ा। हमारे निजात दहिंदा यहोशुआ हमशयाह ने हमें यूहन्ना 3 बाब की आयत नंबर 13 में बताया कि और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। बस ये बयान सूरज की तरह वाज़ेह है, यहाँ कोई उलझन नहीं है। ये बात जहन में रखिएगा। यहोशुआ वाज़ेह तौर पर कहता है कि अभी तक कोई भी आसमान पर नहीं गया, मगर वो सिर्फ खुद आसमान से आया और आसमान पर गया है। नंबर 2, मुर्दा लोग क़यामत का इंतजार करते हैं। यहोशुआ हमशयाह ने हमें यूहन्ना 5 बाब की आयत नंबर 28 और 29 में वाज़ेह तौर पर बताया। इसमें लिखा है, इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। जैसा कि आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो मर चुके हैं, चाहे वो नेक हों या बदकार, वो फरदोस या जहन्नम में नहीं, लेकिन वो कब्र में है और उनकी रूहें आलम अरबा में है। अभी तक कोई भी अदालत वाक़या नहीं हुई और सब लोग, एलिया समेत सब लोग, उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, लोगों को दोबारा जिंदा करने का क्या फायदा जब वो पहले ही जन्नत या जहन्नम में हो? जाहिर है बाद की जिंदगी के बारे में मसीहत की मकबूल तरीन तालीम में कुछ गड़बड़ है। तमाम लोग जो इंतकाल कर गए बाशमूल एलिया मुर्दों के जी उठने का इंतजार कर रहे हैं किताब मुकद्दस के मुताबिक, जैसा मसीह ने फरमाया। सबूत नंबर 3, आसमान का इब्रानी लफ्ज। अगर यहोशुआ ने कहा कोई भी आसमान पर नहीं चढ़ा, तो फिर हम इसके इस बयान से कैसे मुताबिकत जो है रखते हैं जो सलातीन 2 की 11 में हम पढ़ते हैं, जहां ये लिखा है कि एलिया आसमान पर उठा लिया गया। यहाँ कलीद ये समझना है कि इस हवाले में आसमान का क्या मतलब है। यहाँ आसमान के लिए इब्रानी लफ्ज शमाईम है, जिसका बुनियादी मतलब आसमानों या आसमान है। लिहाजा दूसरा सलातीन के मुसन्निफीन के नुक्ता नज़र से वो एलिया को आसमान से आसमान पर उठाए जाते हुए देख रहा था, ना कि खुदा के आसमानी तख्त के पास जाते हुए देख रहा था। मेरे कहने का मतलब यह है
کہ سلاطین جب اسے لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایلیا آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عالم بالا پر چلا گیا یا فردوس میں چلا گیا، جنت میں چلا گیا، اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں۔ اس سے مراد اصل میں ماحولیاتی آسمان ہے، نچلا آسمان ہے، نہ کہ اوپر والا آسمان، کیونکہ یہ جو فضا ہے اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ نمبر 4، تالمود میں یہودی عقائد۔ تالمود سکہ 5a ورس نمبر 3 ہے جی، 5a ہے، ورس نمبر 3 ہے سکہ۔ یہاں لکھا ہے گمارہ پوچھتا ہے کیا موسیٰ اور ایلیا بھی آسمان پر نہیں چڑھے؟ کیا یہ نہیں لکھا اور موسیٰ خدا کے پاس گیا؟ خروج 19:3 کا جو گمارہ ہے وہ ریفرنس دیتا ہے۔ پھر گمارہ جواب دیتا ہے اس کے باوجود وہ زمین سے ملحق 10 ہاتھ لمبائی سے نیچے رہا۔ گمارہ پوچھتا ہے لیکن کیا یہ نہیں لکھا ہے اور ایلیا ایک طوفان کے ذریعے آسمان کی طرف چڑھ گیا؟ دوسرا سلاطین 2:11 آیت وہ کوڈ کرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں۔ گمارہ جواب دیتا ہے یہاں بھی یہ 10 ہاتھ لمبائی سے نیچے تھا۔ اوپر والی جو بات پہلے والی میں نے پوائنٹ میں بات کی ہے کہ وہ ماحولیاتی آسمان میں تھا، یہودیت بھی یہی مانتی ہے کہ آسمان پر ایلیا نہیں چڑھا بلکہ وہ نچلے آسمان میں رہا اور اسے کہیں اور جگہ پر منتقل کیا گیا تھا، نہ کہ آسمان پر، لیکن منتقل کرنے کے لیے ہوا میں ہی اڑایا گیا، لیکن وہ ہرگز بھی آسمان پر نہیں چڑھا۔ تو یہ ریپچر کے لیے یہ عقیدہ جو بنایا گیا ہے یہ سراسر بونگا عقیدہ ہے۔ فاروق ہاشم، آگے بڑھتے ہیں اور مزید پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ نمبر 5، لوگ جانتے تھے کہ ایلیا آسمان میں نہیں گیا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایلیا کو قدم اٹھانے اور نبی بننے کے لیے جانشین تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا نے الیشا کو ایلیا کے جانشین کے طور پر چنا۔ اس کے لیے پہلا سلاطین اس کا 19:16 دیکھ لیں۔ دوسرا سلاطین کی 2:9 میں لکھا ہے ایلیا نے الیشا سے پوچھا کہ وہ اس کے لیے کیا کرے، وہاں سے ایلیا کو آسمان پر لے جایا گیا۔ آیت 11 پڑھ لیں۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ یہ آسمان ماحولیاتی آسمان کی طرف تھا، یعنی ماحولیاتی آسمان ہے یا ماحولیاتی آسمان کی طرف اشارہ تھا، نہ کہ عالم بالا کے آسمان کی طرف ایلیا گیا تھا؟ غور کریں، ایلیا کے شاگردوں اور پیروکاروں نے الیشا کو دوسرے سلاطین کی 2:16 میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا مت بھیجو، اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا اور اسے نہ پایا۔ یہ لوگ بالکل جانتے تھے کہ طوفانی بگولے نے ایلیا کو آسمان پر نہیں بلکہ زمین پر ہی کسی نئے مقام پر منتقل کیا ہے۔ وہ ایلیا کے بارے میں فکر مند تھے، اس لیے انہوں نے 50 آدمی اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا الیشا کو نہیں پتا کہ وہ آسمان پر چلا گیا، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ بھیج دو؟ ٹھیک ہے جی، جب اسے پتا تھا کہ آسمان پر چلا گیا ہے تو پھر بھی وہ انہیں لوگ بھیجنے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ الیشا اور اس کے ساتھی، اس کے شاگرد سب جانتے تھے کہ ایلیا آسمان پر نہیں گیا، اسی لیے وہ اسے تلاش کرنے نکل پڑے۔ ثبوت نمبر 6، ایلیا کا یہورام بادشاہ کو خط۔ ایلیا کے زمین پر قیام کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت دوسرا تواریخ 21 باب آیت نمبر 12 میں ملتا ہے۔ دوسرا تواریخ اس کے 21:12 آیت میں لکھا ہے اور ایلیا نبی سے اسے اس مضمون کا خط ملا کہ خداوند تیرے باپ دادا کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تو نہ اپنے باپ یوسفت کی راہوں پر اور نہ یہودا کے بادشاہ آسا کی راہوں پر چلا۔ یہ خط دوسرے سلاطین 2 باب کے آیت نمبر 11 میں ایلیا کے اٹھائے جانے سے ٹھیک 5 سال بعد لکھا گیا تھا۔ دیکھیں پوری ٹائم لائن، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ خط کتنی دیر بعد یہورام بادشاہ کو ملا۔ یہ تقریباً 5 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا تو یہورام بادشاہ کو خط کس نے لکھا، اور اس کے موجودہ اعمال کے بارے میں ایلیا کیسے جانتا تھا، اور ایلیا نے کیسے اس سے رابطہ کیا کہ بھائی جو تم موجودہ اعمال کر رہا ہے یہ درست نہیں ہے؟ تو ایلیا تک یہ خبر کیسے پہنچی، اور ایلیا کس طرح سے اس کو زمین پر خط بھیجتا ہے؟ کیا وہ خط کوئی فرشتہ لے کر آتا ہے، یا یہورام بادشاہ آسمان پر چڑھتا ہے، یا ایلیا آسمان سے اتر کر اسے یہ خط دے کر جاتا ہے؟
تو यकीनन ये खत फिजिकली था और ज़मीनी मटीरियल का था, और ये खत यहोराम बादशाह को बाकायदा लिखा हुआ मिलता है, और ये एलिया का खत था, जिससे ये साबित होता है कि एलिया ज़मीन पर ही मौजूद था और किसी ने ये खत एलिया का यहोराम बादशाह तक पहुंचाया, जिससे ये साबित हो जाता है कि एलिया आसमान पर नहीं उठाया गया था। इसलिए रैप्चर वाले जितने भी हैं, होश करो, होश के नाखून लो, और ये रैप्चर के लिए बुनियाद मत बनाओ। सबूत नंबर 7, मसीह पहला फल है। हम पहला ग्रंथियों 15 की 22 से 23 में पढ़ते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। पहले कौन आसमान पर चढ़ा, एलिया या यीशु? अगर एलिया आसमान में मौजूद है तो पहला फल यीशु तो ना हुआ, जबकि बाइबल का यह दावा है कि पहला फल मुर्दों में से जी उठने वाला या आसमान पर पेश होने वाला यीशु मसीह है। पहली बात तो यह है कि पहला फल उसे कहा जाता है जो मुर्दों में से जिंदा हो, और जिंदा होने के बाद आसमान पर बाप के सामने पेश हो। तो जनाबे आला एलिया अगर आसमान पर पेश हो चुका है आसमान पर तो फिर यीशु मसीह पहला फल ना ठहरा, क्योंकि पहला पुला जो हिलाया जाता था वो बैकुरीन की ईद पर हिलाया जाता था, और ईद उस दिन होती थी जिस दिन बैकुरीन के ईद के दिन पुला पाकरी मकाम में हिलाया जाए। सो इसका ताल्लुक सिर्फ जी उठने के साथ नहीं बल्कि आसमान पर पेश होने के साथ है। सो लिहाजा अगर एलिया नबी पहले आसमान पर चला गया तो मसीह पहला फल ना ठहरा बल्कि एलिया पहला फल ठहरा। और पलूस रसूल का ये दावा भाई कहाँ लेके जाओगे, और इस दावे को कहाँ फिट करोगे, और बाइबल को बैलेंस किस तरह से करोगे? तो लिहाजा ये अकीदा ही गलत है कि एलिया आसमान पर गया था। दरअसल एलिया आसमान पर नहीं गया था, वो तो जमीन पर बादशाह को खत भी लिख रहा था क्योंकि वो जमीन पर ही था। सबूत नंबर 8, तब्दीली या जिस्म का बदल जाना, ये एक रोया था या विजन था। कुछ लोग दावा करते हैं कि एलिया पहले से ही तब्दीली की बुनियाद पर आसमान पर है, जैसा कि हम मत्ती 17 की 1-13 में पढ़ते हैं, मरकस 9 की 2-13 में पढ़ते हैं, और लूका 9 बाब की आयत नंबर 28-36 में पढ़ते हैं। हम पहले ही साफ सबूत आप लोगों को दे चुके हैं कि एलिया आसमान पर नहीं था, लिहाजा यकीनी तौर पर जिस्म की तब्दीली उससे मुतजादम नहीं हो सकती है, जिस पर हमने अब तक बहस की है। शुक्र है कि जिस्म की तब्दीली वाकया जो है, जिस्म की तब्दीली का जो वाकया है वो इस बात से मुतसादिम नहीं है जो हमने बाइबल के दूसरे हिस्सों में पढ़ा है। ये मुस्तकबिल की रोया है। इसकी तस्दीक खुद यहोशुआ ने की है, जिसने कहा कि जो कुछ उन्होंने देखा वो एक रोया था। मत्ती 17 की 9 पढ़ें, यहाँ लिखा है, जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा किसी से उसका जिक्र ना करना। इस आयत का दुरुस्त तर्जुमा कुछ यूं है, जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें यह हुक्म दिया कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने रोया में देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। रोया के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है हरोमा। इसके लिए देखें स्ट्रॉन्ग नंबर 3705। लिहाजा एलिया आसमान में नहीं गया। लिहाजा ये 8 सबूत इस बात को साबित करते हैं कि एलिया आसमान पर नहीं गया। सो लिहाजा बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पहला फल कौन है, एलिया या मसीह? और ये भी सवाल बन जाता है कि यहोराम बादशाह को खत किसने लिखा, और जब जनाब मसीह के बयान का आप क्या करेंगे जिसके बारे में मसीह ने यह कहा कि कोई आसमान पर नहीं चढ़ा उसके सिवा जो आसमान से उतरा। सो लिहाजा एलिया नबी बिल्कुल भी आसमान पर नहीं गया, और यहूदियत में भी ये अकायद पाए जाते हैं कि एलिया आसमान पर नहीं गया बल्कि 10 हाथ वो नीचे ही था, यानी उसे माहौलियाती आसमान में ही उड़ा कर किसी दूसरी जगह पर मुंतकिल किया गया था, जहां से उसने यहोराम बादशाह को खत लिखा था। सो अजीजो, एलिया आसमान पर नहीं गया। ये तालीम बिदती और बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल है और बाइबल से बिल्कुल हट कर है। सो आए रैप्चर जैसे अकीदे से जान छुड़ाएं और जनाब मसीह की 1000 साल बादशाही के लिए अपने आप को तैयार करें। जनाब मसीह बादलों पर आ रहे हैं, लेकिन रैप्चर के लिए नहीं, बल्कि वो बादलों पर 1000 साल बादशाही करने के लिए आ रहे हैं। हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल का मायने होता है
کسی کو ریسیو کرنا، کسی کو خوش آمدید کہنا، تو ہم سب خوش آمدید کریں گے، نہ آگے آسمان میں اڑ کر واپس آسمان پر چلے جائیں گے۔ سو لفظ استقبال ہی واضح کر دیتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمان پر نہیں جائیں گے بلکہ اسے ریسیو کرنے جائیں گے۔ وہ واپس زمین پر ہمارے ساتھ ہی اترے گا اور ہم 1000 سالہ بادشاہی زمین پر اس کے ساتھ کریں گے۔ حلل یا باروخ ہاشم شلوم۔